तो भाई फाइनली द बॉयज़ सीज़न 5 का लास्ट एपिसोड फिनाले देख चुका हूँ भाई। डिसअपॉइंटेड तो हूँ लेकिन हम एंड देख ही चुके थे। हम एंड जानते भी थे कि क्या होने वाला है या क्या नहीं। हम कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा जो देखे थे कि बूचर वर्सेस 150 सुपर हीरोज़ होने वाला है, शायद वो हो भी जाता तो बहुत अच्छा होता। सीरीज़ की जो रनिंग टाइम अगर हम बोले सब मिला के, सब के सब एपिसोड मिला के, तो मैं बोलूँगा कि सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा स्टोरी को खींचा गया, क्योंकि सीरीज़ एंड तो होता है बहुत ही धीमा तरीके से, क्योंकि एपिसोड 8 का फिनाले, एपिसोड 8 जो फिनाले है वो बहुत ज़्यादा स्पीड लेता है चालू होने में। बहुत चीज़ होता है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो देखने में मज़ा आता है। लेकिन एपिसोड के एपिसोड था 1 घंटा 8-9 मिनट के अंदर, तो जब 40 मिनट हो जाता है तभी होमलैंडर को पेल चुका है बूचर। पहली बात, अगर स्पॉइलर है तो कोई भी अगर ऐसा हो जो 8 अभी तक फिनाले नहीं देखा है तो भाई स्किप कर सकते हो, ये वीडियो बाद में आकर देख सकते हो। तो होमलैंडर को पेला जब बहुत ठीक ठाक था। मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा और बहुत ही ज़्यादा बुरा भी नहीं बोलूँगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ इस तरीके से एंडिंग होगा और वही हुआ। बहुत एकदम ही कॉमिक से नहीं उठाया और एकदम भी कॉमिक कॉपी नहीं किया, ये भी नहीं बोलूँगा। बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी सब कुछ। अगर एपिसोड 7 तक अगर आओ, एपिसोड 6 जिस पीक पे ख़त्म किया था, तो मुझे लग रहा था कि भाई इस 2 एपिसोड में कैसे भाई सीरीज़ को ख़त्म करेगा ये सब। तो एपिसोड 7 जब मैंने देख लिया, जो सोल्जर बॉय वाला जो एक्सपेरिमेंट जो हमारा कीमिको के ऊपर हो रहा था, वो देख के पता चल ही गया कि हाँ भाई एज वेल सोल्जर बॉय जैसे बॉम्ब स्क्वाड को अपनी लेज़र से अपनी लेज़र ब्लास्ट से जैसे मॉर्टल कर दिया, वैसे ही आई थिंक होमलैंडर को भी कर देगा। और जो रॉड था जिससे होमलैंडर की सिर फोड़ दी बूचर ने, उस रॉड से तब बूचर होमलैंडर की फाड़ के रख देगी। यही प्रेडिक्टेबल था, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था। लेकिन भाई मज़ा नहीं आया भाई। इतना ज़्यादा बड़ा शो, इतना लंबा स्टोरी, उसके बाद ऐसा एंडिंग, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है भाई। सबसे पहले ऐसा एक्सपीरियंस गेम ऑफ थ्रोन में हुआ था, उसके बाद ऐसा एक्सपीरियंस बहुत दिन बाद स्ट्रेंजर थिंग्स में मिला, और उसके बाद द बॉयज़। मुझे नहीं पता मेकर्स को क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेकर्स हमें द सीज़न की तरह द पीक एंडिंग अगर होता था बॉयज़ का तो सीज़न 3 होता। सीज़न 4 भी बुरा नहीं था, बहुत ही अच्छा था सीज़न 4। लेकिन मुझे लगा कि ये लोग ऐसे सोच रहे थे कि हाँ भाई अब कैसे करूँ, सीज़न 5 सीज़न और एक सीज़न डाल देते हैं, उसके बाद हम इसको एंड कर देते हैं। ऐसा मज़ा नहीं आ रहा भाई, और एक सीज़न छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत पैसे सब लेते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आया भाई, एकदम ही मज़ा नहीं आया। क्योंकि आपने इतना अच्छा तरीके से जेन भी जो हमारा यूनिवर्स है उसको आपने खड़ा किया, उसका 2-2 सीज़न लगवाया। वो लोग इन्वॉल्व भी नहीं थे मेन फाइट में स्टारलाइट भी नहीं था, मेन फाइट में डीप भी नहीं था, जिसको आप सीज़न 1 से सीज़न 5 तक लाए डीप को, अनसर्टेन डेथ, और बंदा सच में बंदा जीत गया। इस सीज़न में अगर कोई जीते या ना जीते, डीप जीत गया। सब लोग पलटे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जो सबसे ज़्यादा अगर मानता था किसी को, प्यार मानना ये सब छोड़ो, अगर कोई बंदा अच्छा तरीके से चाटता था किसी की, होमलैंडर की, तो था डीप। और उसको ही रिस्पेक्ट नहीं मिला होमलैंडर से सारे के सारे एपिसोड में, और एपिसोड 8 में तो बुरी की तरीके से अपमान हुई है डीप होमलैंडर की द्वारा। तो क्या ही बोलूँ भाई, बूचर की भी उतना फारू नहीं थी। सारे फिनाले में मैं पिक पॉइंट में था जब बूचर घुसता है उस वाइट हाउस का रूम में जहाँ पर होमलैंडर लाइव कर रहा था, वहाँ पर जब घुसता है तो तब मैं पीक पे था।
जो बुचर की डायलॉग्स थे, जो बुचर की स्टाइल्स थे और बुचर की जो स्माइल है वो तो आप लोग जानते हो, तो तब मैं पूरा पीक में था। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, बहुत ही आसानी से होमलैंडर को मारा दिया गया। जब रायन का जो एंट्री था वो भी बहुत अच्छा था, तब सब ठीक ठाक चल रहा था। मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत तो एक फ़ाइट होगी बुचर और होमलैंडर की, और थोड़ा बहुत मुझे कभी भी द बॉयज़ देखते हुए मुझे कभी भी ये नहीं बोलने पड़ा कि VFX और CGI थोड़ा बहुत वीक है। एक शॉट्स था जहाँ पर बुचर को होमलैंडर सीलिंग के तरह मारता है फेंक के, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे कैमरा एंगल्स बोलो या कैरेक्टर्स के जो साइज़ वगैरह बोलो, वो जब मैं थोड़ा बहुत वीक लगा। वहाँ पर CGI VFX में मुझे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ भाई, डिसअपॉइंटेड हूँ। ऐसा लगा कि सीज़न को ख़त्म करना होगा तो चलो इस तरीके से ख़त्म कर देते हैं। नहीं लगा कि फिनाले है, एकदम भी नहीं लगा फिनाले। स्टारलाइट भी नहीं आया, बुचर अकेला ही आके पेल के चला गया। और सबसे बड़ी बात, जब ब्लास्ट हो गया गिनिको का, लेज़र ब्लास्ट हो गया, उसके बाद जब होमलैंडर भी ह्यूमन थे, बुचर भी ह्यूमन थे, तो जो बॉडी स्ट्रक्चर थे होमलैंडर का बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था, बुचर थोड़ा सा वीक दिखता था। तो मुझे लगा कि वहाँ यहाँ पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट थोड़ा लंबा चलेगा, या होमलैंडर भी बहुत बुचर को बुरी तरीके से मारेगा। ईज़िली आके मार के चला गया, तो मज़ा नहीं आया। एक कैरेक्टर को आप सीज़न 1 से सीज़न 5 तक इतना स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो, भले ही पावर नहीं था लेकिन फिर भी एकदम ही सब फुद्दू दिखा दिया होमलैंडर को। पावर चला गया, वो बंदा एकदम ही पैर पे गिर गया बुचर की, जो मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे चाटूंगा, तेरे गंदगी भी चाटूंगा। व्हाट द फक मैन। मैं फिर इंग्लिश डब भी लगाया कि भाई चलो इंग्लिश डबिंग में देख लेते हैं। वहाँ पर भी भाई सेम चीज़। क्यों भाई, क्यों? तो होमलैंडर की जो चीज़ है कि मैं नहीं हारूंगा, मैं ही गॉड मानता हूँ खुद को, जो आपने पोर्ट्रे किया सारे के सारे सीज़न में, जो मेन थीम था, तो वो ऐसा ही हार गया। उसका तो उसका पावर ही सब कुछ था। खुद के अंदर भी तो कुछ होना चाहिए ना, जो बुचर के था, जो बुचर के है, इसलिए बुचर जीता। मैं मानता हूँ बहुत लोग मेरे थॉट्स को पकड़ ही नहीं पाते, बहुत लोग मुझे समझ में नहीं, मैं समझा नहीं पाता, या मुझे समझ नहीं पाते लोग, मुझे नहीं पता। अब देखो ना, मैं चाहता था कि 5 मिनट, 10 मिनट तो फाइट दिखा देते होमलैंडर और बुचर का। थोड़ा बहुत रूम के बाहर थोड़ा बहुत फ्लाइंग करते हुए, थोड़ा बहुत मारते बिल्डिंग फोड़ते नीचे गिर गया, कोई ऊपर किसी को फेंक दिया, थोड़ा बहुत स्पेस में कितना कुछ थ्योरी लगा दिया फैंस लोग, ये लोग वो लोग, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, होमलैंडर बचा रहेगा, कितना कुछ हो गया। सबसे मेन बात, जो अगर आप पकड़ लो कि बुचर के मरने, होमलैंडर के मरने के बाद बुचर वर्सेस जो द बॉयज़ का फाइट होगा, वहाँ पर भी क्या हुआ, सिर्फ ह्यूई आके मार के पेल के चला गया, गन शॉट, इतना आसानी से हो गया ख़त्म, बस। अच्छा नहीं लगा यार। सीज़न 5 का स्टोरी भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, सिर्फ खींचने के लिए सोल्जर बॉय को पकड़ा, सोल्जर बॉय को दिखाया गया कि सोल्जर बॉय के पास बियॉन था, जो इसलिए वो इमॉर्टल है, तो होमलैंडर को भी अभी चाहिए। तो चलो, वो ढूंढते ही एपिसोड 7 में, तो क्या ही बोलूँ, एपिसोड 8 फिनाले नहीं था भाई, फिनाले नहीं था, क्या था मुझे पता नहीं भाई, फिनाले तो नहीं था। तो चलो, आप आपका कमेंट बताइए, आपको अच्छा भी लग सकता है, मैं बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन थी इस शो को लेके। ओके चलो, कोई ना, होता है। बहुत सारे रीज़न्स हो सकता है कि जो जेनवी का जो यूनिवर्स है, या सोल्जर बॉय को साइड पे रख दिया, तो अब सोल्जर बॉय को वॉट
फिर से चलाएगा या नहीं चलाएगा। वही को ऑफ़र आता है कि बॉट फिर से सूप्स को लेके चालू कर दिया है, तो आप फिर से द बॉयज़ का टीम को संभालिए, लीड करिए। लेकिन ह्यूई मना कर देता है। तो अब बचा सोल्जर बॉय को वो लोग होमलैंडर जैसा ना बन जाए, उस डर से सोल्जर बॉय को अब रशिया के लोगों को बस फिर से दे देंगे, या सोल्जर बॉय को क्या करेंगे मुझे पता नहीं। उससे भी सीरीज़ पहले जा सकता है। और जो जेएनवी का जो था उससे भी ये सकता है। जेएनवी का जो यूनिवर्स है वो भी कोई मायने नहीं रहेगा कि इतना बिल्डअप क्यों किया भाई। सीज़न 5 में ये दिखाना होता तो कॉमिक्स में कितना सारा था। आपका बजट नहीं था या क्या नहीं था मुझे पता नहीं भाई, क्या है। ओके छोड़ो, आपका कमेंट आप बताएं। इतना ज़्यादा फेवरेट मेरा सीज़न, मेरा ऐसा एक शो जिसके लिए मैं तरसता हूँ। एक एक मिनट, एक एक सेकंड, अगर किसी का भी एक फेस एक्सप्रेशंस भी अगर मैं मिस कर देता हूँ ना, रिवाइंड करके देखता हूँ मैं। ऐसा एक सीज़न था द बॉयज़ मेरे लिए। और आपने फिनाले में ओके, वीडियो अच्छे लगे तो थोड़ा बहुत लाइक वाइक कर देना, और आपका क्या राय वो जानना, वो बोलना भाई, मुझे भी जानना है आपको कैसा लगा।